ये इतने बब्बे फिरे नहीं जो से धर्म का आडंबर कर दे फिर बिना मतलब का। अरे देश का नाश करने लग रहे इनती फिर जो नहीं इनके ऊपर ये बलात्कारी भी हैं, ये अत्याचारी भी हैं, ये समाज ने गलती समय भी ले जाने लग रहे हैं और देश के अंदर पाखंड फैलाने लग रहे हैं। इस देश के अंदर यदि सबसे ज्यादा समस्या की यदि कोई जरूरत है, जितने भी हैं बाबे मोडे हैं नहीं इनकी सारे ने घुमाओ ताकि धर्म और धर्म की जो लड़ाई है वह सत्य पे मतलब आधारित हो और इस समस्या का समाधान हो। दलजीत सिंचाई की तरफ दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। और जो सरकार का हो रही है दिमाग में भाई चूड़ियां कल भी नहीं पहन रहे, चूड़ियां हम आज भी नहीं पहन रहे। तो ये पाखंड है ना, पाखंडी ज्यादा हो गए। ये पाखंड करके ना अपना घर चला रही है। और यदि हम इसके ऊपर चोट कराने इन तीनों लगे कदा आज इसके ऊपर मतलब वार है कल न तारा पहना हो जाए इस करके ये के है कि झुंड बन जाए जो कुत्तिया का झुंड बनया करे, कुत्तिया का झुंड बनकर नहीं ये भौंकण लग जाए। पर इन तीनों को नहीं मेरा शेर कुत्तिया तो नहीं डरिया करता तो झुंड में बेचो शेर कल्ला ही बतेरा उसने झुंड की जरूरत नहीं है। तो मेरा दोबारा से है मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ भी पाखंड में और सनातन में और भक्ति के अंदर एक अंतर होता है। यदि आप उसको समझ पाओ तो ठीक है। यार जेता हमने तारी दुकान चलानी है तो उस दुकान पर उस पाखंड का नाम लिखो ताकि लोगों ने बेरा पटाए, कोई आओ ना हुआ अलग बात है। पर यू जो लगातार लोगों ने नहीं धर्म का नाम पे, सनातन का नाम पे, हिंदू का नाम पे तो आप लोग ठगड़ लग रहे हो मंदिर का नाम पे, ये चीजें नहीं चलेंगी। इन चीजों का हम पहला भी विरोधी थे, आज भी विरोधी और आगे विरोधी रहेंगे। और जहां भी हमें मौका लगेगा इस चीज को हम लोगों के सामने लेके भी आवेंगे कि ये गलत है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सच्चाई लेकर आता है, जब भी कोई संत शास्त्रों के प्रमाणों सहित जगत की भलाई के लिए उठता है, तो शुरू शुरू में उसका विरोध अवश्य होता है। विरोध नए नहीं होते, विरोधी भी नए नहीं होते, परंतु समय ये दिखाता है कि सत्य की विजय तो निश्चित है। और यही बात संत रामपाल जी महाराज के जीवन में भी देखने को मिलती है। उनके उदय के साथ समाज के भीतर नई जागरूकता, नई रोशनी, नई सोच पैदा हुई। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार व्याकुल हो जाता है, जहां सत्य होता है वहां असत्य बेचैन हो जाता है। इसी बेचैनी के कारण कुछ लोग उनका विरोध करने लगे। वो अपने आप को विद्वान, शोधकर्ता और ज्ञान की विश्लेषक समझती थीं, लेकिन उसके ज्ञान की जड़ें आधी अधूरी किताबों में थीं, शास्त्रों से अनभिज्ञ थीं। उसे लगता था कि वो सच बोल रही है, पर वो केवल सुनी सुनाई बातें दोहरा रही थी। कैसे वो संत रामपाल जी महाराज के सच्चे ज्ञान की शक्ति से प्रभावित होकर सत्य को स्वीकार करती है। उसका स्वभाव तीखा, आत्मविश्वास ऊंचा और बोलने की शैली आक्रामक थी। उसे लगता था कि संत महात्माओं का ज्ञान समाज के विकास में बाधा है। उसने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, पर सुनना भी किसके माध्यम से? उन लोगों से जो स्वयं कभी शास्त्र नहीं पढ़ पाए, जो खुद भ्रम में थे, जो स्वयं बिना प्रमाण के बातें करते थे। वो सुनती गई, ये गलत है, ये ऐसा बोलते हैं, ये ज्ञान सही नहीं, ये उनका तरीका गलत। बिना सत्य देखे ही उसने मान लिया कि वे गलत है। उसने वीडियो बनाए, बातें कहीं, इंटरव्यू दिए। वो कहती, मैं सब जानती हूं, मेरा शोध सही है, मेरे पास ज्ञान है। लेकिन अंदर से वो शर्मिंदगी, गुस्सा और असुरक्षा की शिकार थी, क्योंकि उसने स्वयं कभी शास्त्र नहीं खोले थे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उसे कभी बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा, बहन, शास्त्र खोलकर देख लो, ज्ञान को परख लो, हम बहस नहीं करेंगे, प्रमाण दिखाएंगे। लेकिन अभिमान ने उसके कान बंद कर दिए। एक दिन उसके एक परिचित ने कहा, तुम शोध करता हो तो पहले प्रमाण देखो। किसी भी संत को गलत साबित करने से पहले उनके ज्ञान को समझो। एक बार उनके प्रवचन को निष्पक्ष मन से सुनो। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन परिचित ने केवल एक शर्त रखी, तुम 20 साल से शोध करता हो, अगर 1 घंटा सुनने में दिक्कत है तो फिर तुम्हारा शोध कैसा? ये बात उसके दिल में उतर गई। वो अपने कमरे में बैठी, लैपटॉप खोला और संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन लगाने लगी। पहले वो केवल आलोचना करने के इरादे से सुन रही थी, लेकिन 10 मिनट में उसकी भौएं तन गईं, क्योंकि जो बातें वो बोलती थीं वही बातें संत रामपाल जी ने पहले ही शास्त्रों से सिद्ध करके बताई थीं। कौन सा देव किस कार्य का दाता, मोक्ष का दाता कौन है, कौन सा मंत्र किस धर्म ग्रंथ में लिखा है, कौन सी पूजा आदेशित है, कौन सी पूजा निषेध है, किस देवी देवता की सीमाएं हैं और सर्वोच्च प्रभु कौन है, ये सब शास्त्रों के प्रमाणों सहित था। उसने अचानक शास्त्र खोलकर देखने शुरू किए और पहली बार उसे लगा, अरे
ये तो सचमुच लिखा हुआ है। वो हिल गई। उसे प्रमाण चाहिए थे। और यहां हर बात गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान से प्रमाण सहित मिल रही थी। वो जितना विरोध ढूंढने बैठती, उतना ही अपने ही तर्कों में फंस जाती। उसे ये देखकर झटका लगा कि संत रामपाल जी तर्क से बात करते हैं, शास्त्र से प्रमाण देते हैं, किसी पर आरोप नहीं लगाते, समाज सेवा को प्राथमिकता देते हैं, अंधविश्वास का विरोध करते हैं। ये उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। वो सोच रही थी कि कोई संत भावनात्मक बातें करेगा, पर यहां तर्क, विद्या, प्रमाण, शास्त्रीय ज्ञान था। उसका मन पहली बार शांत हुआ। फिर उसने संत रामपाल जी महाराज के समाज सेवा कार्यों को देखना शुरू किया। अन्नपूर्णा मुहिम, ये नाम सुनकर उसने थोड़ा रिसर्च किया, पर जितना रिसर्च करती गई उतना ही हैरान होती गई, क्योंकि बड़े स्तर पर निःशुल्क भोजन सेवा, अस्पताल, ब्लड डोनेशन, नशा मुक्ति अभियान, दहेज मुक्त विवाह, पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, प्राकृतिक आपदाओं में सेवा, और ये सब बिना किसी सरकारी सहयोग के। वो ये देखकर दंग रह गई। उसने सोचा, मैं बाहर बांटकर बातें करती हूं और ये लोग जमीन पर सेवा कर रहे हैं। उसका मन पहली बार पिघला। अब उसके अंदर की आवाज उठी, अगर मुझे लगता है कि मैं सच बोल रही हूं तो मुझे खुलकर चर्चा करनी चाहिए। वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जुड़ी। वहां उसे न गुस्सा मिला, न बदला मिला, न नफरत मिली, बल्कि उसे मिला शांतिपूर्ण संवाद, तर्क, प्रमाण और आदर। उसने पूछा, आप लोग मुझे क्यों नहीं बुरा कहते? मैंने आपके बारे में इतना उल्टा सीधा कहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, हमारे गुरुजी ने सिखाया है, किसी पर प्रतिशोध मत लो, ज्ञान से जवाब दो, प्रेम से बात करो, सत्य की रोशनी खुद अंधकार मिटा देती है। वो पहली बार रो पड़ी। अब उसने खुले दिल से प्रमाण देखना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि जो बातें वो वर्षों से मानती रही थी वो आधा अधूरा ज्ञान था। उसने खुद को दर्पण में देखना शुरू किया। उसने पाया वो सच से भाग रही थी, वो अहंकार में अंधी हो चुकी थी, वो आवाज उठा रही थी बिना सत्य देखे। संत रामपाल जी ने उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा था, फिर भी वो विरोध करती रही। उसे शर्म आने लगी, लेकिन फिर भी उसे अनुयायियों ने कहा, कोई बात नहीं बहन, ज्ञान की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां अहंकार खत्म होता है। ये वाक्य उसके अंदर की दुनिया बदल गया। अब उसने गहराई से अध्ययन किया। 24 घंटे के भीतर उसने वो सीख लिया जो उसने 20 साल के शोध में नहीं सीखा था। उसने महसूस किया कि सत्य कभी हिंसक नहीं होता, सत्य शांत होता है, सत्य प्रेमपूर्ण होता है, सत्य किसी को नीचे नहीं दिखाता, सत्य केवल मार्ग दिखाता है। उसने अपने पुराने वीडियो देखे। उसे खुद पर शर्म आई कि वो कैसी बातें बोल रही थी। अब उसका विरोध खत्म हो चुका था। अब उसके अंदर केवल सत्य की प्यास थी। उसने समझा, संत रामपाल जी व्यक्तिगत महानता नहीं दिखाते, वे शास्त्रों के आदेश बताते हैं। वे अपने लिए नहीं, मानवता के लिए बोलते हैं। वे विज्ञान और अध्यात्म के बीच सेतु हैं। वे एक बदला हुआ समाज तैयार कर रहे हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि वो तो ज्ञान के विरुद्ध नहीं थी, वो केवल भ्रम के विरुद्ध थी। लेकिन उसे भ्रम को पहचानने की क्षमता ही नहीं थी। और आज सत्य उसके सामने था। मैं विरोधी थी, मैंने बहुत बातें कहीं, मैंने बिना सत्य देखे आरोप लगाए, पर आज मैं कहना चाहती हूं कि संत रामपाल जी का ज्ञान शास्त्रों के अनुसार सत्य ज्ञान है। उनकी समाज सेवा निस्वार्थ और अद्वितीय है। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम भूखे इंसान के पेट का समाधान है। उनकी शिक्षा अंधविश्वास का अंत है। उनकी वाणी सत्य का प्रकाश है। मैंने उनके अनुयायियों को परखा। वे शांत हैं, वे विनम्र हैं, वे तर्क देते हैं, गाली नहीं। मैंने समझा कि विरोध मेरी अज्ञानता थी। आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूं, पहले शास्त्र देखो, फिर ज्ञान परखो, फिर निर्णय लो। और मैं आज गर्व से कहती हूं, मैं सत्य के साथ हूं, मैं ज्ञान के साथ हूं, मैं मानवता के साथ हूं। और सत्य जहां है वहां संत रामपाल जी महाराज है। ये कहानी केवल सिक्किम शोकांत की नहीं, ये उन सभी की कहानी है जो आधा ज्ञान लेकर विरोध करते हैं, बिना प्रमाण बोले जाते हैं, भीड़ की बातें सुनकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं।
आज भी जो विरोध कर रहे हैं, हम उनसे केवल एक बात कहते हैं, शास्त्र खोल कर देख लो, सत्य को परख लो, ज्ञान तुम्हें खुद रास्ता दिखा देगा। विरोध की दीवारें ज्ञान के सामने खुद टूट जाती हैं, अहंकार की परतें सत्य की रोशनी में पिघल जाती हैं और मानवता की राह संतों की कृपा से उज्जवल हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।